हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है रूस के पास 538 फाइटर हेलीकॉप्टर है और वही यूक्रेन के पास सिर्फ 32 फाइटर हेलीकॉप्टर है। और यही नहीं, जहां रूस के पास 30 लाख से ज़्यादा सैनिक है, वही यूक्रेन के पास सिर्फ 11,50,000 सैनिक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन तो दुनिया के सबसे बड़े देशों के लिस्ट में भी नहीं है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस जैसे बड़े देश को यूक्रेन जैसे छोटे देश पर हमला करना पड़ा? और अभी यूक्रेन की हालत ऐसी है कि कभी भी रूस के सैनिकों की जीत हो सकती है और यूक्रेन रूस के कब्जे में आ सकता है। तो फिर इतना सब होने के बावजूद नाटो के 30 देश अभी तक हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? यूक्रेन का मदद क्यों नहीं कर रहे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहना हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। जैसे भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, वैसे ही रूस और यूक्रेन भी एक समय एक ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ कई देशों में टूटा, तो उससे रूस और यूक्रेन का जन्म हुआ। सोवियत संघ से अलग होने के बाद रूस और यूक्रेन के रिश्ते बहुत मस्त थे और उस समय रूस और यूक्रेन के रिश्ते इतने अच्छे थे कि यूक्रेन बेशक अलग देश था, लेकिन यूक्रेन रूस के आदेशों पर काम करता था। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ जो रूस को बिल्कुल भी नहीं पचा। 2019 में यूक्रेन ने संविधान में संशोधन करके खुद को यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, नाटो बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है और इस ग्रुप का काम ये है कि अगर कोई भी बाहर का देश इस ग्रुप के किसी भी देश पर हमला करता है, तो नाटो के सारे देश मिलकर उस देश की पुंगी बजा देंगे। 2019 में जैसे ही यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बना, तो रूस ने देखा कि वो चारों तरफ से नाटो देश से घिर चुका है। रूस को ये डर लगने लगा कि अगर भविष्य में गलती से भी रूस का युद्ध अपने आसपास के किसी भी देश से हुआ, तो 30 के 30 नाटो देश चारों तरफ से रूस पर हमला कर देंगे और रूस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको, असल में 2019 में यूक्रेन ने सिर्फ ये ऐलान किया था कि वो नाटो देश का हिस्सा बनने जा रहा है, लेकिन यूक्रेन नाटो देश का हिस्सा बना नहीं था और इसीलिए रूस ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए यूक्रेन को चेतावनी दी कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य ना बने। लेकिन यूक्रेन ने साफ साफ बोल दिया कि अब यूक्रेन वो यूक्रेन नहीं रहा जो रूस के आदेशों पर काम करता था। बस और क्या, पिछले 2-3 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच इसी मुद्दे पर बहस चल रही थी और क्योंकि यूक्रेन रूस की बात मानने को राजी नहीं था और इसीलिए रूस ने धीरे धीरे अपने सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर के पास भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही नाटो देशों को ये खबर मिली कि रूस यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या बढ़ाते जा रहा है, तभी नाटो देशों ने रूस को चेतावनी दी कि रूस अपने सैनिक वापस बुलाए। लेकिन रूस बहुत तेज था। रूस ने पूरी दुनिया में ये खबर फैला दी कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है और कोई भी युद्ध नहीं होगा। लेकिन रूस ने दुनिया में ये झूठी खबर फैलाई थी और अचानक 24 फरवरी 2022 के दिन यूक्रेन में बमबारी की खबर आने लगी और फिर पता चला कि ये कोई बमबारी नहीं, बल्कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री पावर इतनी ताकतवर नहीं है कि यूक्रेन रूस से जीत पाए। नाटो देश यूक्रेन की मदद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यूक्रेन ऑफिशियली नाटो देश का सदस्य नहीं है और इसीलिए नाटो देश सामने आकर यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते। अगर रूस की बात करें तो रूस की सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। अपनी सेना पर खर्च करने के मामले में रूस दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है। रूस के पास 13,000 टैंक है, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 2,430 टैंक है। रूस के पास आर्म्ड व्हीकल की संख्या 27,100 है, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 11,435 है। तोप खाने की बात करें तो यूक्रेन के पास सिर्फ 2040 तोपखाने हैं और वही रूस के पास इससे दुगुने यानी कि 4,465 तोपखाने हैं। डाटा से लग रहा है कि यूक्रेन कभी नहीं जीत सकता, लेकिन किसी भी युद्ध में जीत या हार किसी की भी हो, मौत सिर्फ इंसान और इंसानियत की होती है। तो दैट वाज द इन्फो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे जरूर कर लेना।